हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो मैंने आपको प्रॉमिस किया था वो है पूरा कैप राउंड 1 और 2 का पूरा आपका कैसे एडमिशन प्रोसेस रहेगा। साथ ही साथ जो भी लोगों ने मुझे कमेंट किया था मैंने उन सारे टॉपिक्स को भी इस वीडियो में कवर किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो मैं भी आर्टिकल्स या जो भी मैं कंटेंट बता रहा हूँ ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के इंफॉर्मेशन के थ्रू ही बता रहा हूँ कि एकेडमिक ईयर 2020 एंड 21 के लिए, मतलब लेटेस्ट है। अगर आप इस वीडियो को बाद में भी देख रहे हैं तभी भी आपके लिए यूज़फुल है। इसमें वीडियो में जो हम टॉपिक रखने वाले हैं वो है कि सीट्स कितनी रिजर्व्ड है TFWS कोटा के लिए, कास्ट के लिए, डिफेंस के लिए एंड EWS। यहाँ पे बहुत लोग ने मुझे पूछा था कि डिफेंस का कितना होगा। साथ ही साथ फॉर्म फीस कितनी होगी बेस्ड ऑन कास्ट, जो आपको स्टार्ट में फॉर्म भरना उसकी फीस कितनी होगी। प्री कैप राउंड क्या होगा, क्या क्या प्रोसेस आपको याद रखना है प्री कैप के पहले। ARC इंपॉर्टेंस क्यों है, ARC का इंपॉर्टेंस क्या है। ड्यूरिंग कैप राउंड्स क्या रहेगा ये भी आपको याद रखना कि कैप राउंड्स में क्या क्या होगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, अगर आपने मिस्टेक किया तो आप बेसिकली पूरे एडमिशन प्रोसेस से ही बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। एंड जो अपकमिंग वीडियो रहेगा, जो कल का वीडियो रहेगा, वो ये रहेगा कि आप ऐसी क्या चीज़ें आपको सीख के रखनी है ताकि डिग्री कॉलेज जाने के पहले आपके अंदर वो क्वालिटी रहे। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि जो बेसिकली 12th में बहुत अच्छा मार्क्स लाते हैं लेकिन जब वो इंजीनियरिंग में जाते तो पूरा मैनेजमेंट ही नहीं कर पाते। वो कहते हैं असाइनमेंट बहुत ज़्यादा है, टेस्ट है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने इसको बहुत एफिशिएंटली मैनेज किया था मेरे टाइम में। एंड मैं एक टाइम पे यूनिवर्सिटी का टॉपर भी रह चुका हूं। आज मैं बहुत स्टेबल पोजीशन पे हूं। इसीलिए मैं चाहता हूं वो सारी चीज़ मैं आपको शेयर करूं एंड 101% ये आपके साथ बेसिकली आपको सक्सेसफुल बनाएगा। सो इसीलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए एंड वीडियो को लाइक करते रहिए ताकि आपको अपडेट मिले और बेल आइकन जरूर दबा के रखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ है TFWS सीट्स कितने होंगी। आपको बता दिया जाए कि जो भी एक कोर्स होता है, मतलब मान लीजिए आपने इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स लिया, उसमें जितनी भी सीट्स रहेगी उसमें से 5% सीट्स जो रहेगा वो बेसिकली आपके TFWS कोटा के लिए आएगा। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये उन्हीं कॉलेज के लिए एप्लीकेबल है जिनके कोर्स के 30% सीट्स कैप से आ रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए अगर आपके पास एक कॉलेज है, उसकी मैकेनिकल सीट में 50 सीट्स हैं एंड वो 50 में से सिर्फ 10 सीट्स ही बेसिकली वो कैप राउंड के लिए डाल रहा है, बाकी वो इंस्टीट्यूट या मैनेजमेंट या JEE या जो भी अपने पर्टिकुलर थिंग से कर रहा है। सो वो 10 सीट्स तो मतलब कितनी हो गई, सिर्फ 20%। तो इसमें TFWS कोटा नहीं रहेगा। लेकिन अगर 30% से ज़्यादा है, मतलब वो 50 में से 15 या 20 सीट्स दे रहा है, मतलब वो बेसिकली 30% से ज़्यादा सीट्स दे रहा है, तो वहाँ पे 5% जो होगा वो TFWS कोटा के लिए लगेगा। ये एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि आपको जो कास्ट वाइज कितनी सीट्स आएंगी। SC एंड ST के लिए अगर आप SC के लिए आप देखेंगे तो 13% सीट्स हैं। फिर ST के लिए 7% है। फिर NT के लिए आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज में आपको सीट्स दिख रहे हैं। OBC के लिए 19% सीट्स है। टोटल 50% सीट्स है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि ये सारे चीज़ जो एप्लीकेबल है कास्ट के, ये सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस में एप्लीकेबल होंगे जो नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस होंगे। जहाँ पे माइनॉरिटी कॉलेज होंगे वहाँ पे कास्ट रिजर्वेशन नहीं लगता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ कि रिजर्वेशन फॉर सन एंड डॉटर ऑफ डिफेंस सर्विस। अब यहाँ पे बहुत लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि मेरे पापा आसाम में पोस्टेड है या जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टेड है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल चीज़ है। 5% सीट्स आपके 5% सीट्स जो होंगी वो डिफेंस के लिए। एक्स सर्विसमैन हम 3 कैटेगरी में करेंगे। एक एक्स सर्विसमैन मतलब जो बेसिकली आपके रिटायर्ड हो चुके हैं, एक एक्टिव जो बेसिकली अभी भी है, लेकिन एक्टिव में भी 2 सिनेरियो आते हैं कि एक जो महाराष्ट्र के डोमिसाइल है और एक जो महाराष्ट्र के नहीं है। मान लीजिए उनकी फैमिली महाराष्ट्र में रहती है लेकिन उनके जो डैड या मॉम है वो बेसिकली किसी और बॉर्डर सेक्शन में है, जम्मू कश्मीर, आसाम या जहाँ पे भी बॉर्डर सेक्शन में वो ड्यूटी कर रहे हैं। तो उनके केस के लिए क्या है, तो सबसे पहली चीज़ है जो एक्स सर्विसमैन है कि जिनके मम्मी पापा पहले आर्मी या जो डिफेंस सर्विस में रह चुके हैं, उनके लिए कंपलसरी है कि उनको डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र होना चाहिए। मतलब अगर कोई बच्चा है जिसके मम्मी पापा आसाम में थे और वो भी आसाम में रह रहा था एक्सर, तो उसको नहीं मिल पाएगा। उन्हीं बच्चों को मिलेगा एक्स सर्विसमैन में जिनके माँ बाप को जो सीट्स है बेसिकली वो डोमिसाइल्ड ऑफ महाराष्ट्र थे, मतलब उनको महाराष्ट्र की रेसिडेंसी या डोमिसाइल के टर्म्स में मिल चुकी है। तो 5% सीट्स उनके लिए रहेगा। तो वो जो कैटेगरी होगी वो DEF1 होगी।
सेकेंड जो कैटेगरी यहाँ पे आएगी जो इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई एक्टिव है कि जिनके मम्मी पापा अभी भी ड्यूटी में है एंड वो डोमिसाइल्ड ऑफ महाराष्ट्र है, तो उनको भी अलाउ किया जाता है DEF2 कैटेगरी में। एंड कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र नहीं है, मतलब वो महाराष्ट्र से बेसिकली डोमिसाइल्ड नहीं है, उनकी पोस्टिंग या वो पहले कहीं और रह रहे थे लेकिन अब ड्यूटी के कारण वो महाराष्ट्र में शिफ्ट हुए। जैसे आप देख सकते हैं इंडियन नेवी या वगैरह वो महाराष्ट्र में आए हैं, तो लेकिन उनके पास डोमिसाइल नहीं है, तो उनको भी अलाउ किया जाता है। लेकिन उसमें कंडीशन ये कि जो बच्चा है वो HSC महाराष्ट्र से पास होना चाहिए। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर वो HSC महाराष्ट्र से पास है एंड उसके पास डोमिसाइल नहीं है, उनके मॉम डैड यहाँ पे महाराष्ट्र में या महाराष्ट्र के बाहर ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन फैमिली पूरे महाराष्ट्र स्टेट में रखा गया एज ए ड्यूटी पर्पस, तो इसीलिए उनको भी ये कैटेगरी में आएंगे। 5% में उनको भी इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है EWS। यहाँ पे पब्लिक ने पूछा कि इसका कितना कैटेगरी होगा, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो अभी लास्ट ईयर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने लगाया था। तो इसमें है कि 10% सीट्स जो होंगी वो रिजर्व्ड होंगी, लेकिन ये जो 10% सीट्स होंगी ना, ये ओवर एंड अबाव होगी। इसका मीनिंग क्या होगा कि अगर किसी कोर्स में या किसी ब्रांच में 100 सीट्स हैं, तो वो जो 10% इकोनॉमिक सीट्स रहेंगे ना, वो 100 के बाद काउंट किए जाएंगे। मतलब टोटल उसमें कितने हो गए, 110 सीट्स हो जाएंगे। वो जो 10 सीट्स होंगे वो बेसिकली EWS कोटास के लिए जाएंगे। तो ये आपको, आई होप आपको सारा डाउट समझ गया रहेगा। अब हम बढ़ेंगे कैप राउंड के लिए। कैप राउंड के पहले कुछ लोगों ने मुझे पूछ लिया था कि जो फॉर्म होता है उसका फीस स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि कैप के पहले आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है ताकि मेरिट लिस्ट बन पाए एलिजिबिलिटी के लिए। तो जो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग वाले हैं एंड ओपन कैटेगरी के लिए, उनके लिए 800 रुपीज़ है। अगर आप किसी कास्ट में आते हैं तो आपको 600 रुपीज़ आएगा, और अगर आप NRI है तो आपको 5000 रुपीज़ के टर्म्स में आएंगे। फॉरेन नेशनल्स वाले तो आपको 5000 आएंगे। सो मेजॉरिटी जो केसेस होंगे वो फर्स्ट या सेकेंड कैटेगरी में ही आएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्री कैप राउंड्स। प्री कैप राउंड्स में क्या है, सबसे पहली चीज़ हमने बात की थी कि जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो लास्ट वीडियो में था, और जिन्होंने नहीं देखा उनका डिस्क्रिप्शन, उसको जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं बेसिकली उसमें लिंक डाल दूंगा एंड लास्ट में भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो वो वीडियो देख के तभी आपको यहाँ पे चीज़ समझ में आएगी। तो मैंने जैसे बात किया था कि फाइनल मेरिट लिस्ट एक बार बन जाती है ना, तो कैंडिडेट्स को बेसिकली अपने कैंडिडेट लॉगिन्स याद रखने। आपको कैंडिडेट लॉगिन शेयर नहीं करना है किसी के साथ, आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। अब यहाँ पे प्रोसीजर है क्या, आपको एक चीज़ समझना है कि जब कभी भी आपने कोई कॉलेज के लिस्ट भरे एंड आपका कहीं पे नाम आया, प्रोविजनल नेम आया किसी कॉलेज में, तो आपको ARC सेंटर में जाना है। जब तक आप ARC सेंटर में नहीं जाएंगे तब तक आपका वो सीट कंफर्म नहीं होगा, और अगर आप विद इन टाइम में नहीं पहुंचे तो आपकी सीट्स हट जाएंगी। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए पहले मैंने नोट में डाल दिया कि प्री कैप राउंड में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। एंड मैक्सिमम जो चॉइसेस आप भर सकते हैं वो 300 भर सकते हैं। आप मिनिमम 1 कर सकते हैं कि मैक्सिमम 300 कॉलेजेस या ब्रांच के लिस्ट आप दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि चलिए आपने फॉर्म भर दिया एंड उसका क्या रिजल्ट आता। जब आपने फॉर्म भरा एंड आपने जो फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था वही लग गया आपको, मतलब वही आपको अलॉट हो गया, तो आपको ARC सेंटर में जाना है एंड आपको कंपलसरी उस कॉलेज में एडमिशन लेना है। उसके बाद आप बेसिकली राउंड 2 के लिए एलिजिबल नहीं हैं, जो फर्स्ट प्रेफरेंस वाले हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिला लेकिन दूसरा प्रेफरेंस मिला है, तो उनको भी ARC सेंटर में जाके अपने आप को कंफर्म कराना है एंड वो वेट कर सकते हैं आगे भी बेटरमेंट के लिए। यहाँ पे आपको एडमिशन नहीं लेना है, ARC में जाके सिर्फ आपको कंफर्म कराना है। सेम चीज़ सबके लिए, आप ARC में जाके जब कंफर्म कर देते तो वो सीट आपकी फिक्स हो जाती है। और अगर किसी को मिला है जो फर्स्ट प्रेफरेंस के अलावा एंड वो नहीं जाता ARC में, तो वो तो बेसिकली आगे के राउंड के लिए उसको वेट करना पड़ेगा। लेकिन किसी को फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिला एंड वो ARC में भी नहीं गया तो वो राउंड से भी बाहर हो जाएगा। इस चीज़ को आपको याद रखना, मतलब आपको ARC जाना कंपलसरी है। लेकिन अगर आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है फर्स्ट राउंड में तो आपको ARC जाने की ज़रूरत नहीं, आपको सेकेंड राउंड में वेट करना पड़ेगा। ये आपको चीज़ समझना, मतलब ARC का इंपॉर्टेंस आप समझ गए। अब दूसरी चीज़ है कि जो कैप 2 होगा वो लास्ट राउंड होगा, यहाँ पे कैप 3 इस साल नहीं होगा, सिर्फ कैप 2 तक ही होगा। एंड ये जो बच्चे हैं जिनको अलॉटेड नहीं हुआ है वो भी भर सकते हैं, प्लस जो बेटरमेंट के लिए वेट कर रहे थे। लेकिन जब आप बेटरमेंट के लिए वेट कर रहे थे तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि आप वो कॉलेज नहीं डाल सकते या वो ब्रांच नहीं डाल सकते जो ब्रांच आपको मिल चुका है। मतलब मान लीजिए किसी ने कॉलेज A का ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स बोला था और उसको वो मिल चुका है, तब आप सेकेंड राउंड में वो ब्रांच नहीं डाल सकते और वो कॉलेज का नाम नहीं डाल सकते। आप उस कॉलेज का दूसरा ब्रांच का नाम डाल सकते हैं।
और साथ ही साथ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो कैप राउंड 2 में जो आपको कॉलेज मिलेगा वो आपका फाइनल रहेगा। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका फाइनल रहेगा कैप राउंड 2 का। एंड उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जो सिंपल होगा, आपको कॉलेज में जाके बेसिकली आपका जो फीस है और सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे सबमिट करने, आई कार्ड बनाने, एंड वो आपको एक शेड्यूल देंगे कब से कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था बेसिकली आपका पूरा का पूरा कैप राउंड का प्रोसीजर। एंड आई होप आपको रिजर्वेशन कोटास या बाकी जो भी सीट्स एलोकेशन है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट कीजिए। वीडियो को फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा शेयर, क्योंकि बहुत लोगों को इन चीज़ों के बारे में मालूम नहीं रहता। उनकी छोटी छोटी मिस्टेक से उनके जो बेसिकली कॉलेज है वो भी नहीं मिलते एंड उनका करियर भी खराब हो जाता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।